हेलो बच्चों, कल हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट की वॉइस बनानी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पास्ट का। तो आज का जो टॉपिक है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में है। चलिए थोड़ा सा टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसकी पहचान क्या होती है। हिंदी का वाक्य होगा, क्रिया के अंत में क्या आएगा? आ, ई और ए, ये शब्द आएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड, जो सिर्फ इंटरोगेटिव या नेगेटिव में यूज होगी। वर्ब होगी, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी अफर्मेटिव वाक्य में। अगर आपका वाक्य इंटरोगेटिव या नेगेटिव है तो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इसको बनाने का फॉर्मूला है अफर्मेटिव वाक्य का। सबसे पहले क्या करते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सीधा सा तरीका है। इसका एग्जांपल लेते हैं। शिकारी ने शेर को मारा, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट करना है हमारा। सब्जेक्ट क्या है हमारा? शिकारी। क्या होता है? हंटर। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म मारना क्या होता है? किल। और सेकंड फॉर्म किल। किसको मारा? हंटर किल द लाइन। अब हमने यहां किया सेकंड फॉर्म यूज किया अफर्मेटिव वाक्य, न तो नोट का प्रयोग हो रहा है न ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो अफर्मेटिव वाक्य में हमने सेकंड फॉर्म यूज की। अगर ये नेगेटिव होता तो यहां क्या हो जाता? सब्जेक्ट, और मैंने पहले मेंशन किया है कि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और उसके बाद नॉट। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो कहां लगती है? इंटरोगेटिव या नेगेटिव में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब हम इसी को बना लेते हैं। शिकारी ने शेर को नहीं मारा, तो शिकारी क्या है? हंटर। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? डिड। अब क्या है? नॉट। वर्ब मारना क्या होती है? किल। किसको नहीं मारा? द लाइन। हंटर डिड नॉट किल द लाइन। अगर आपका वाक्य इंटरोगेटिव होता तो एक सीधा सा तरीका है, कुछ नहीं करना है कि हेल्पिंग वर्ब को यहां से उठा के और स्टार्टिंग में रख देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आपने हेल्पिंग वर्ब को यहां पर रखा तो क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आ गया? सब्जेक्ट, उसके बाद नोट आपके पास वाक्य में है। वाक्य आपका इंटरोगेटिव विद नेगेटिव है तो आपको नोट लगा देना है, अन्यथा उसको छोड़ देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब हम इसी को बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया अब यहां पर? हंटर। डिड हंटर। अब नोट है, नोट हो तो लगा देना, नोट कोई असर नहीं डालता वाक्य पर। डिड हंटर नॉट। अब वर्ब हमारी क्या है? किल। किसको नहीं मारा? द लाइन। और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। कहने का मतलब यह है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो इंटरोगेटिव नेगेटिव में यूज होगी, अफर्मेटिव वाक्य में सेकंड फॉर्म, और इंटरोगेटिव नेगेटिव जो वाक्य होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए बात करते हैं इसकी वॉइस की। अब इनकी वॉइस चेंज करते हैं। जैसे हमारे पास सेंटेंस क्या है अफर्मेटिव का? हंटर किल्ड द लाइन। अब पैसिव वॉइस हम सीख रहे हैं तो हमने सीखा है पैसिव वॉइस के बारे में कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। जब ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा तो उसके तुरंत बाद आपको बी का रूप प्रयोग करना है। एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब भी मान सकते हैं आप उसको। तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये क्या है? सारे के सारे बी के रूप हैं। तो जो पास्ट इंडेफिनिट में जो बी का रूप होता है वो क्या होता है? वाज या वर। वाज या वर।
अब सबसे पहले हमें ये हमारा ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब, और ये क्या है ऑब्जेक्ट। अब सारी चीजें मैं मेंशन कर रखी हैं, सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द लाइन। उसके बाद वाज सिंगुलर के साथ और वर्ब प्लूरल के साथ। तो द लाइन कैसा है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा वाज। अब हमारा जो बी का रूप होगा वो क्या है, वाज है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, किल, और किल की थर्ड फॉर्म किल्ड। द लाइन वाज किल्ड। अब बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किसके द्वारा मारा गया, बाई हंटर। द लाइन वाज किल्ड बाई हंटर। यह आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। इससे अगला एग्जांपल लेते हैं, सी wrote ए लेटर। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है ऑब्जेक्ट है। बी का रूप मैंने आपको बता रखा है कि बी का रूप क्या है, इसमें वाज है वर्ब। सबसे पहले क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए लेटर, जो यहां आकर के सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद ए लेटर है, सिंगुलर नाउन है, क्या यूज हो जाएगा यहां पर, बी का कौन सा रूप आएगा, वाज। वाज राइट लिखना है, इसकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म दे रखी है हमें, पास्ट का वाक्य है तो उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट रोड रिटन। रिटन, ए लेटर वाज रिटन बाई, किसके द्वारा, सी है। और प्रोनाउन की टेबल में मैंने पढ़ाया कि सी है, ये यहाँ पर क्या है, नॉमिनेट केस है, सब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्टिव केस प्रयोग हो रहा है। जब ये कन्वर्ट होगा तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, तो इसका हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे यहाँ पर। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी हर हर, तो यहाँ पर क्या आएगा, हर। ये आपकी वॉइस में कन्वर्ट हो गया। अगला बताता हूं, यू हेल्प्ड मी। यू हेल्प्ड मी, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। अब हमें करना क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, बी का रूप लगाना है और बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है ऑब्जेक्ट से पहले। तो ये ऑब्जेक्ट है, मी को उठाएंगे, तो मी यहां पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, और सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। तो ये ध्यान रखो कि मी किसका ऑब्जेक्टिव केस है, किसका है, आई का। आई हमारे पास क्या है, सब्जेक्टिव केस है, आई माई मी। तो मी है वो ऑब्जेक्टिव किसका है, आई का। ये किस में कन्वर्ट हो गया, आई में। आई के साथ क्या आता है, वॉज। आई जो सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट है, ये हर जगह हर टेंस में प्लूरल में काउंट होता है, लेकिन पास्ट का जो टेंस है उसमें से ये सिंगुलर में काउंट होता है। आई वाज। अब हमारे बी का रूप हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या क्या आना चाहिए, वर्ब। वर्ब क्या है हमारी, हेल्प्ड। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, आई वाज हेल्प। अब बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग, बाई किसके द्वारा, यू। यू यहां पर क्या है, सब्जेक्टिव केस है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन चेंज करेंगे हम। तो यहां पर क्या है, ये सब्जेक्टिव केस। अब इसको ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाएंगे तो यू चेंज नहीं होता है, यू, यूअर, यू। यू का यू रहेगा, सेम रहेगा, यू, यूअर, यू। ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। अगला है, आई लव्ड यू। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। आपको इसके ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल निकालने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो जाए, आपको बात अच्छे से समझ में आए। ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट यू है, यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होते हैं, यू का यू रहेगा, यू। उसके बाद है प्लूरल नाउन है, बी का कौन सा रूप लगेगा, वर, यू वर। उसके बाद लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, यू वर लव्ड। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किसके द्वारा, आई। आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में। क्यों, आई यहां पर क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और इधर आने पर क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट में जाने पर क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य का पैसिव वॉइस में
कन्वर्ट करना। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें। नेगेटिव, नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव वाक्य में सिर्फ नोट लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, जैसा मैंने आपको यहाँ मेंशन कर रखा है, जैसे आपको मेंशन कर रखा है एग्जांपल, मैंने एग्जांपल दिया है। और पैसिव वॉइस में भी ऐसा ही होगा, जो आपका बी का रूप है उसके बाद में नोट लगेगा और कुछ असर नहीं डालेगा सेंटेंस पर। ये देखिए इसके, अब हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सिर्फ यहाँ पर डिड और उसके साथ नोट, उसी को कन्वर्ट करना है। इसका पहला एग्जांपल देखिए, ही डिड नॉट बाय ए कार। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं लगाई। ये बात तो मैंने मेंशन कर रखा है कि जब डिड का प्रयोग होगा यानी वाक्य इंटरोगेटिव या नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव है तो डिड आ गया यहाँ पर, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और उसके साथ वर्ब कौन सी होती है, मैंने लिखा रखी है फर्स्ट फॉर्म। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, देखो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट है, ये वर्ब है और एक आर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। फॉर्मूला मैं हर सेंटेंस के पीछे दोहरा रहा हूं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है और ऑब्जेक्ट से पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अब इसको उठाओ, सबसे पहले एक आर, ये हमारा क्या बन गया यहाँ पर, सब्जेक्ट। अब ये सिंगुलर है तो क्या आएगा इसके साथ, वाज, और सब्जेक्ट और जो बी का रूप है आपका एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में थर्ड प्लेस पर आपको किसका प्रयोग करना है, नोट का, नेगेटिव का बना रहे हैं। एक कार वाज नॉट, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, एक कार वाज नॉट बॉट बाई किसके द्वारा, ही, प्रोनाउन है, किस में कन्वर्ट होगा, ही, हिज, हिम। ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कि हमने पैसिव वॉइस चेंज की है। कुछ का ज़्यादा दिक्कत नहीं, इसमें सिर्फ जहाँ पर हेल्पिंग और आपकी डिड है वहाँ बी का रूप आपको वाज लेना है, ये आपने पहले भी किया है अफर्मेटिव में। नोट को सिर्फ थर्ड प्लेस पर रखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, जो आपका बी का रूप है। अगला सेंटेंस देखिए, दे डिड नॉट कट द ट्री, दे डिड नॉट कट द ट्री। तो दे यहां पर क्या है, सब्जेक्ट, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या आपका नॉट, ये वर्ब है और ये क्या है, द ट्री, ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को उठाओ आप, ये क्या है, द ट्री, ये यहां पर क्या बन गया, सब्जेक्ट। इसके बाद जो आपको बी का रूप लेना है वो क्या आपका सिंगुलर नाउन है, ट्री, वाज। अब वाक्य में नोट है तो यहां पर क्या लगा देंगे, नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, कट है, कट की थर्ड फॉर्म, कट की कट ही होती है, जैसे कट हो गया, हिट हो गया, इनकी सेम ही होती है तीनों। तो कट की क्या रहेगी, कट, द ट्री वाज नॉट कट। अब हमारा ऑब्जेक्ट करना, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या यूज करेंगे, बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग, बाई। अब ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा जो यहाँ का सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे। दे यहाँ पर क्या है, नॉमिनेट केस है और उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे, देयर, देम। ये आपका सेंटेंस बन गया है। पैसिव वॉइस में हमने दे डिड नॉट कट द ट्री, तो इसकी पैसिव वॉइस बनी है द ट्री वाज नॉट कट बाय देम। नेक्स्ट है सी डिड नॉट किल द स्नैक, सी डिड नॉट किल द स्नैक। सी क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है,
ये नॉट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको पता लगे कि वाक्य कैसे सेटल हो रहा है। अब सबसे पहले हम किसको उठाएंगे? ऑब्जेक्ट को। द स्नैक, SNAKE, द स्नैक। स्नैक क्या है? सिंगुलर नाउन है, क्या हो जाएगा? वाज। अब नॉट है वाक्य में तो क्या लगा देंगे? नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म किल, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड। अब बाई प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट से पहले किसके द्वारा? सी। तो सी यहां पर क्या है? नॉमिनेट केस है, सब्जेक्टिव केस है। अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो क्या आएगा? इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। एक सबसे मोटी बात है कि आपको जो प्रोनाउन की टेबल है वो अच्छे से याद करनी है कि भाई ही का सब्जेक्टिव केस क्या ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम किसका ऑब्जेक्टिव केस है, मी किसका ऑब्जेक्टिव केस है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। आपकी एक नोटबुक में लिखा रखी है, आपको याद करने हैं और इनके प्रोनाउन यहाँ पर आपको चेंज करने होंगे। जिस भी बच्चे को कोई डिफिकल्ट लगे, कुछ कठिनाई लगे, वो कमेंट करे या व्हाट्सएप कर सकता है। अब इसका बच गया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने लिखा रखा है। अगर यहां पर स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वहां पर क्या करेंगे? बी का रूप। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। डिड यू फिनिश द वर्क? ये हमारा एग्जांपल है। तुम्हारा फॉर्मूला सभी में सेम रहेगा। अगर यहां पर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, पैसिव वॉइस में जाएंगे तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, यानी बी के रूप से स्टार्ट होगा। तो हमारा यहां पर हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। और जो हमारा बी का रूप है वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगा? हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क। ये कैसा है? सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? वाज। जो आपका बी का रूप होगा वो क्या आएगा? वाज। तो डिड के स्थान पर क्या आ गया? वाज। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया आपका। नॉट है वाक्य में? नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे? वर्ब। फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग। अब यू है यहां पर, ये सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो सेम रहेगा, यू का यू रहेगा, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसकी पैसिव वॉइस बन गई वाज द वर्क फिनिश बाई यू। नेक्स्ट है डिड सी एट द मैंगोज? यहां पर हमारा ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट को हम इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन गया? ये प्लूरल में है, मैंगो नहीं है, मैंगोज है। बी का रूप कौन सा प्रयोग होगा यहां पर? वर्ब। ये किसको देखकर होता है? सब्जेक्ट को। वर दी मैंगोज। अब नॉट है वाक्य में? नहीं है। वर्ब ईट, थर्ड फॉर्म यूज करनी। ईट की क्या होती है? ईट, एट, इटन, बाई। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? सी। सी यहां पर सब्जेक्टिव केस है और इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाएंगे तो क्या होगा? इसका ऑब्जेक्टिव केस। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। ये इसकी पैसिव वॉइस है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं।